दोस्तों, मौजूदा हालात को देखते हुए यह बात तो साफ है कि कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जिस तरह प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है उसे देखकर इस बात को कहने में कोई बुराई नहीं है कि आने वाले समय में इससे भी बुरे हालात देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों ने पृथ्वी की खूबसूरती को अपने हिसाब से डालना शुरू कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी भी अपनी प्रक्रिया जरूर दिखाएगी, और यही कारण है कि वैज्ञानिक लगातार पृथ्वी के बाहर की दुनिया को देखने की कोशिश करते रहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जो उनके मौजूदा हालात को सुधार सकें और एक नया कल हमारे सामने हो। इसी की खोज में वैज्ञानिकों ने 3 ऐसी अनोखी डिस्कवरी की जिनके बारे में जानकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं मिस्टर मिस्टिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। नंबर 1 दोस्तों, 8 अप्रैल 2018 को नासा ने अपने TS टेलीस्कोप यानी कि ट्रांजिट इन एक्सोप्लैनेट सर्च सैटेलाइट को लॉन्च किया, और इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने का मेन मकसद यही था कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूदा एक्सप्लैनेट्स को खोजा जा सके जो हमारी पृथ्वी की तरह हों, यानी कि वो किसी स्टार के हैबिटल जोन पर और बैटिंग कर रहे हों और उनका एटमॉस्फेयर ऐसा हो कि वहां पर लाइफ होने की फैसिलिटी हो सके, यानी कि मौसम ना तो ज्यादा ठंडा हो और ना ही ज्यादा गर्म। और इसी के चलते इस टेलीस्कोप ने ऐसे कई सारे प्लैनेट्स के बारे में नासा को डेटा दिया। लेकिन अभी हाल ही में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की 235वीं मीटिंग में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे स्टार के बारे में जानकारी दी जो काफी शांत था। दोस्तों, वह एक स्टार डिस्वार्फर स्टार था जिसका नाम TOI 700 रखा गया। इस स्टार के आगे T इसलिए लगा क्योंकि यह टेस्ट टेलीस्कोप द्वारा ढूंढा गया एक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए इसकी तुलना हमारे सबसे अनोखे स्टार यानी कि सन से करवाई गई, जिसमें यह पाया गया कि 700 हमारे सन से 60 गुना ज्यादा छोटा है और ये सन की आधी यानी कि 50% हीट ही जनरेट कर पाता है। दोस्तों, इस स्टार की सबसे अनोखी चीज इस स्टार के चक्कर लगा रहे 3 और प्लेनेट हैं जिनको 700 TE 100C TE 700D नाम दिया गया। दोस्तों, 8OE 740 और 700 अपने स्टार के बहुत नजदीक और बैटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस बात का कोई सवाल ही नहीं उठता कि यहाँ पर कभी कोई इंसान रह पाएंगे। लेकिन जब बात इस स्टार की और बैटिंग कर रहे तीसरे प्लेनेट की आती है तो ये अपने स्टार से काफी ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके अपनी और बैटिंग कर रहा है। साथ ही एक रॉकी प्लेनेट है, एक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी का एक रॉकी प्लेनेट है। सबसे बेस्ट चीज तो यह है कि इस स्टार सिस्टम के हैबिटल जोन में तीसरा प्लेनेट यानी कि 700D ऑर्बिटिंग कर रहा है। दोस्तों, हैबिटेटल जोन उसे कहा जाता है जहां स्टार से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होती है ताकि वहां पानी वगैरह की मौजूदगी बनी रहे। हमारी पृथ्वी से 101.4 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद ये अनोखा प्लेनेट अपने स्टार की और बैटिंग मात्र 37 दिनों में कर लेता है, और हैबिटेबल जोन में रहने की वजह से ये भी मुमकिन है कि इस प्लेनेट में लिक्विड के रूप में पानी मौजूद हो, और ये प्लेनेट हमारे सन के मुकाबले अपने स्टार से 86 गुना ज्यादा एनर्जी गेन करता है। लेकिन डायरेक्टली लॉक्ड होने की वजह से वैज्ञानिकों का कहना है कि ये प्लेनेट भी एक ऐसा प्लेनेट है जिसका एक हिस्सा हमारे मून की तरह है। इसका एक हिस्सा स्टार के साइड ही रहता है और दूसरा हिस्सा देश की तरह रहता है, यानी कि इस प्लेनेट का एक हिस्सा काफी गर्म होगा जबकि दूसरा हिस्सा काफी ठंडा होगा। ऐसे में दोस्तों, अगर इस प्लेनेट में सच में अर्थ की तरह एटमॉस्फेयर मौजूद होता है तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि इसके सरफेस पर हमारी अर्थ की तरह ही लिक्विड वाटर मौजूद होगा, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जिंदगी धीरे धीरे पनपना शुरू हो गई हो। और ये चीज सिर्फ तभी होगी जब वहाँ पर हमारी पृथ्वी की तरह ही तेज हवाएं चलती होंगी, क्योंकि जिस हिस्से में रात रहती होगी वहाँ की तेज हवाएं अगर चलते हुए अपने स्टार की तरफ मुंह किए हुए हिस्से में आएंगी तो टेम्परेचर बैलेंस किया जा सकता है। इसके अलावा एक और कंडीशन है, वो है तेज ठंडी और तेज गर्म वाले हिस्सों के बीच में एक हिस्सा होगा जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन होगा, उस पर भी जिंदगी शुरू की जा सकती है। अब दोस्तों, वैज्ञानिक इस प्लेनेट पर और भी जांच कर रहे हैं, तो क्या पता आने वाले समय में ये हमारा नया घर हो। नंबर 2, चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं वैज्ञानिक के द्वारा की गई दूसरी डिस्कवरी पर। अब आप इसे डिस्कवरी कहिए या फिर कुछ और, लेकिन ये वाकई में बहुत कमाल की चीज है। यहाँ पर नासा ने OSIR IS रेक्स नाम की एक स्पेसक्राफ्ट को मैनू नाम के एस्टेरॉयड पर भेजा है। दोस्तों, अब आप बोलेंगे भला एक एस्टेरॉयड पर स्पेसक्राफ्ट को क्यों भेजा गया होगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि वाकई में एस्टेरॉयड होता क्या है। सबसे पहली चीज तो जो बड़े स्पेस ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम प्लैनेट या फिर ग्रह के नाम से जानते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी हो गई, मंगल ग्रह हो गया या फिर शनि ग्रह हो गया। इसी तरह सब ग्रह हैं, पर ग्रह में बहुत ही छोटे साइज के सुधार ग्रह भी होते हैं
जिन्हें लोग स्मॉल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। हालांकि इनका ज़्यादा मतलब नहीं होता, और जब बात आती है एस्टेरॉयड यानी उल्कापिंड की, तो ये काफ़ी छोटे होते हैं। उन्हें उल्कापिंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नासा का मानना है कि हमारे अंतरिक्ष में लगभग 10 लाख ऐसे एस्टेरॉयड हैं जिसका नासा को पता है, और इनका फॉर्मेशन यानी कि निर्माण आज से 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था, जो कि 200 से 300 तरह के होते हैं। एक तो जो धरती के पास होते हैं, यानी कि हमारी अर्थ का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम नियर अर्थ एस्टेरॉयड के नाम से जानते हैं। और इन्हीं से हमें सबसे ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि ये हमारी अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल की ओर आकर्षित होकर हमारी पृथ्वी से टकरा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँ, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक और 50 कमेंट आ जाते हैं, तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद।